हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैंक सीएसपी जो रन करते हैं, जो सीएससी सेंटर रन करते हैं, उनका आईटीआर रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो उसका फुल प्रोसेस हम लोग लाइव प्रोसेस दिखाएंगे और आपके सामने एक रिटर्न फाइल भी करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको सर्च करना ITR लॉगिन। तो आपके सामने जो पहला साइट आ रहा है incometax.gov.in, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑफिशियल साइट है, आपको पता होगा। अब यहाँ से हम लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो यूज़र आईडी होता है वो आपका पैन नंबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्लीज़ कन्फर्म पे यहाँ टिक करना है। अब यहाँ से अपना पासवर्ड डालना है। फ्रेंड्स, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया इनकम टैक्स का। अब हम लोग को रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोग को अपना फॉर्म 26 ए देखना है, क्योंकि आज हम लोग रिटर्न फाइल करने वाले हैं बैंक सीएसपी जो रन करते हैं या जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उनका रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो उनका टीडीएस कटा होता है, जो भी उनके पास कमीशन आता है उसका टीडीएस कटा होता है, तो वो हम लोग मिला देख सकते हैं फॉर्म 26 ए में। तो इसके लिए हम लोग को जाना है ई फाइल के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे व्यू फॉर्म 26 ठीक है। हम लोग को यही चेक करना है। यहाँ से हम लोग कन्फर्म पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पे आई एग्री पे टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है ना, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर भी चल रहा है फ्रेंड्स 2025 और 26। इसके बाद आपको व्यू एज HTML पे क्लिक करना है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नेम ऑफ डिडक्टर, मतलब जो जो आपके पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट किया उनका यहाँ पे नाम आएगा, टैन नंबर आएगा और आपको जो पेमेंट मिला वो पेमेंट आएगा, जितना पेमेंट टैक्स टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपका आएगा, ठीक है। टोटल टैक्स डिडक्टेड और टोटल डिपॉजिटेड, दोनों सेम होता है। जितना आपका डिडक्ट हुआ उतना ही आपका डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर डिपॉजिट नहीं हुआ तो फिर पेनाल्टी लगता है आपका डिडक्टर पे। तो जितना डिडक्ट हुआ है उतना ही आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे सामने दो नाम दिख रहा है टैक्स डिडक्टर का। मीन्स एक तो हमारा सीएसपी से जो कमीशन आया है उसमें टीडीएस कटा है। दूसरा, अगर आपने कहीं एफडी वगैरह कर रखा है किसी भी बैंक में तो उसमें जो इंटरेस्ट आता है आपका, तो उसमें भी टीडीएस कटता है। तो वो भी आप यहाँ पे आपको यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो वो भी टीडीएस आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, टैक्स आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 90,000 मीन्स 19,009 रुपीज़ का टोटल कमीशन पे हुआ है और 3,265 रुपीज़ का टीडीएस कटा हुआ है। तो ये हम लोग को टीडीएस रिफंड लेना है, तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे, AIS डेटा। तो इसके लिए हम लोग AIS पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बगल में आपको AIS दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर राइट साइड में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए पहला है पार्ट बी के नीचे TCS इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हमारा TDS 26 में था वो यहाँ भी आ गया, सही है। इसके बाद SFT में आपको जो बैंक में इंटरेस्ट वगैरह मिला है वो है, प्लस आपने जो कैश ट्रांजेक्शन किया वो आपको दिखेगा। देखिए बैंक CSP के केस में कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पास रोज़ कस्टमर आते हैं, पैसा जमा करते हैं, आप उसको कैश जाकर डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, फिर उनका आपको लिमिट मिलता है। तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनका कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई पेमेंट नहीं हुआ है। डिमांड एंड रिफंड, इनका ये जो रिफंड मिला है 2023 में यहाँ पे दिख रहा है, 24-25 में जो रिफंड मिला वो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं। चलिए AIS में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना हम लोग को। अब हम लोग को सीधा फाइल करना है रिटर्न। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोग फिर से इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं पहले कि बैंक CSP के केस में अगर आप छोटा मोटा बैंक CSP चलाते हैं तो आपको ITR 4 फाइल करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ITR 3 फाइल करना चाहिए आपको। लेकिन अगर नॉर्मल आपका है CSC चला रहे हैं तो आपको ITR 4 ही काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग ITR 4 सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी हमारे केस में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिए, कंटिन्यू किए। अब यहाँ से हम लोग को अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल 25-26 में आपको पता होगा सिर्फ 2 ही फॉर्म आ रहा है, एक ITR 1 जो सैलरीड है उनके लिए और ITR 4 जो बिजनेस पर्सन है।
तो हम लोग ITR4 सेलेक्ट कर लिए, प्रोसीड विथ ITR4, ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आपको यहाँ पे सीधा अदर पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, फिर आपको ओके करना है। अब देखिए, पहला पार्ट है जनरल, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको अपना सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको वेरीफाई कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं। आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। जो A23 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नो पे टिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए आपका रिप्रेजेंटेटिव SSC नो है, सही है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप देख रहे होंगे, जो नंबर आपका अकाउंट नंबर ऐड है वैलिडेटेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड अनदर पे करके आप नया अकाउंट ऐड करके उसको वैलिडेट करा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे कन्फर्म पे। देखिए कन्फर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कमी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना था, आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे हम लोग नो कर रहे हैं। अब यहाँ से कन्फर्म पे टिक करेंगे। देखिए हमारा सब कुछ सही है, कन्फर्म हो गया। एक पेज आपका यहाँ पे देखिए कन्फर्म दिख रहा है। अब हम लोग आ गए GTI इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो हमारे केस में आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि कस्टमर का बैंक CSP है, बिजनेस है उनका। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस B1 में हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 44 AD वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे 100 डिटेल्स है, 100 डिटेल्स पे टिक करेंगे, ऐड अनदर। अब यहाँ पे हम लोग को बिजनेस पहले नाम सेलेक्ट करना, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, मीन्स आपका बैंक CSP का जो भी आप नाम रखे हैं उस नाम को यहाँ पे डालना है। तो मेरे केस में कस्टमर का जो नाम है वही उनके CSP का भी नाम है, तो मैं वही डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बिजनेस कोड आपको सेलेक्ट, तो बिजनेस कोड यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करना है 21008, ठीक है, अदर सर्विसेज। हम लोग इसमें अदर सर्विसेज से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको डाल देना है सीधा कस्टमर या बैंक CSP भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका है वहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रांजैक्शन डालना है, ठीक है। तो जो भी आपने कमीशन, जो भी आपके पास कमीशन अकाउंट में आया है वो आपको यहाँ पे डालना है। रिसिप्ट इन कैश के ऊपर वाला जो ऑप्शन E1A में थ्रू अकाउंट पे और चेक, जो भी आपको पेमेंट मिला आपको यहाँ पे डालना है। तो पेमेंट हमारे केस में कितना था, 9000009, मीन्स 90,009 रुपये का पेमेंट इनके अकाउंट में आया है। और आपके पास जो रिसिप्ट इन कैश हुआ है, मीन्स आपने जो कैश रिसिप्ट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरे केस में कैश है इनका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों डाल दिए, अकाउंट में जो आपका पेमेंट आया है वो और जो आपने कैश रिसीव किया है वो। अब यहाँ पे देखिए जो अकाउंट में पेमेंट आया है उसका मिनिमम 6% आपको प्रॉफिट शो करना है, और जो आपने कैश रिसीव किया उसका मिनिमम 8%, ठीक है। लेकिन बैंक CSP के केस में आपको सिर्फ अपना खर्चा काट लेना है, जो भी आपका खर्चा रनिंग कॉस्ट है बिजनेस का वो काट के आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना खर्चा काट के जो भी आया वहाँ पे हम लोग लिख दिए टोटल। यहाँ पे टोटल आ गया आपका, ये आपका इनकम शो होगा ITR में। अब यहाँ से हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। अब हमारा बिजनेस पेज कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई अदर सोर्स से इनकम है, मीन्स आपका FD वगैरह से इनकम है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। देखिए जैसे यहाँ पे खुद आ रहा है कस्टमर का 202 रुपये का, यहाँ पे इनका अदर सोर्स से इनकम है, तो ये हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग का देखिए 2 पेज हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है, मतलब फाइल फिल हो गया। अब हम लोग आएंगे डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपका कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है, पहले यहाँ पे देखिए 4-5 कॉलम इसका कंपलसरी है, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप 0-0 भी फिल कर सकते हैं। पहला सन्ड्री क्रेडिटर, जिनको आपको देना है, तो सॉरी यहाँ पे पहले हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाटा डालेंगे, जो भी आपको देना है, जो आपके लेनदार उनको आपको कितना देना है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना इन्वेंट्री डालना है। इन्वेंट्री अगर आपका है कुछ तो डालना है, नहीं है तो आप इसको 0 छोड़ सकते हैं।
क्योंकि बैंक सीएसपी के केस में इन्वेंट्री तो होता नहीं है। अगर आप कुछ सेल वगैरह करते हो तो इन्वेंट्री होगा आपका। इसके बाद सन्डी डेटर आपका कितना है, कितना पैसा आपको लेना है किसी से, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे डालना है बैलेंस विथ बैंक, मीन्स 31 मार्च 2025 को जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस था वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको कैश इन हैंड, अगर आप कैश में कुछ पैसा रखते हैं दुकान में, गले में, जो भी पैसा आपका होता है वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, सीधा सेव पे क्लिक कर देना। आपका ये भी पेज कंप्लीट हो गया। नीचे आना है, कंफर्म पे टिक करना है, हो गया आपका कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग LTCG वाले पे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कंफर्म पे टिक कर देना, हो गया कंप्लीट। अब आएंगे टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ डिडक्शन है तो आपको डालना है, लेकिन मेरे केस में कोई डिडक्शन नहीं है तो डिडक्शन का ज़रूरत नहीं है। डिडक्शन मीन्स जैसे आपका इंश्योरेंस वगैरह, आप LIC वगैरह कराए हुए हैं तो वो डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे TDS वाले केस में, टैक्स पेड वाले केस में आपका 3265 रुपये का टैक्स पे हुआ था, जो TDS कटा था वो यहाँ पे आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा कंफर्म करना, आपका सब कुछ फाइल हो चुका है, पहले से भरा हुआ है। अब टैक्स लायबिलिटी वाले पेज में आ गए। यहाँ से देखिए आपका कोई लायबिलिटी नहीं बना, आप अंडर टैक्स हैं। अब देखिए हमारा सारा पेज, यहाँ से सारा पेज कंफर्म हो गया, सारा पेज फिल हो गया है सही से। अब हम लोग को प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट। अब यहाँ पे देखिए आ गया प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक कर देना है, नेम आ गया आपका, फादर नेम आ गया, पैन नंबर, सब कुछ सही है। यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है, जो भी आपका प्लेस है वो आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है। स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, यहाँ से सीधा प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आपका वैलिडेट भी हो गया अच्छे से। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से चाहे तो अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप सीधा प्रोसीड पे क्लिक। देखिए जैसे हम लोग प्रोसीड टू वेरिफिकेशन की, आपके सामने आ गया कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करना है, ई वेरीफाई नाउ और ई वेरीफाई लेटर। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं अभी तुरंत तो आपको ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। ठीक है, जो आधार में आपका नंबर जुड़ा उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ देखिए हम लोग OTP डाल दिए, वेरीफाई हो गया। अब आपके सामने आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड योर वेरीफाइड योर रिटर्न, मीन्स आपका रिटर्न फाइल हो गया और वेरीफाइड भी हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ दिन वेट करना है, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मतलब 1 मंथ के अंदर आपका जो TDS कटा हुआ है वो TDS आपके अकाउंट में, जो भी वैलिडेटेड अकाउंट है उस अकाउंट में रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना डाउनलोड रिटर्न कर लेंगे। अब आपके डाउनलोड फोल्डर में रिटर्न आ जाएगा। देखिए हमारा जो रिफ़ंड बना है यहाँ पे रिफ़ंड शो हो रहा है 3265 रुपये का, राउंड फिगर करके 3270 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस ITR रिटर्न फाइल करने का। और बैंक CSP के केस में जो भी बैंक CSP या CSC सेंटर चलाते हैं वो इस तरह से रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं खुद घर बैठे, बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल ईजी तरीका से मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको वीडियो ये हेल्पफुल भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और उनको शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इस तरह का वीडियो का ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय।